चलिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2014 से 16 का करने जा रहे हैं। इसके पहले 2022 तक का आपको करवा दिया गया, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन 1 से 6 तक करवा दिया गया, टोटल क्वेश्चन करवाया गया, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी कुछ था तो इसलिए उसको छोड़ दिए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा खुद से। यहाँ भी 2014 से जो 16 करवा रहा है इसमें भी न्यूमेरिकल जितने भी हैं सभी को करवा दे रहा है, बाकी थ्योरी यहाँ पे भी छोड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि उतना टाइम नहीं है आप लोग के पास और मेरे पास जो आप थ्योरी को भी डिस्कस करें, ठीक है। टाइम वेस्टिंग हो जाएगा, उससे अच्छा है न्यूमेरिकल को खूब प्रैक्टिस कर ले अच्छे से। और न्यूमेरिकल बनाने से फायदा होता है कि आपका टोटल नंबर मिलता है। थ्योरी में कितना बढ़िया से भी लिखिएगा तो नंबर कट ही जाता है। तो न्यूमेरिकल आसान आसान न्यूमेरिकल है, अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता ही चला होगा। अगर मैराथन और जितने भी प्रैक्टिस सेशन डाले गए हैं अगर देख लिए होंगे तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ सकती है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कर लीजिएगा तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2014 से 16 में जितने भी क्वेश्चन है उसको करने जा रहे हैं। साथ में लास्ट में आपको 20 सीरीज क्वेश्चन यानी कुछ क्वेश्चंस आपको थ्योरी का प्रोवाइड किए गए हैं, जिसे आप पढ़कर एग्जाम में थ्योरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी पे कोई भरोसा नहीं है, मतलब कि पैटर्न कब क्या चेंज कर दे कोई पता नहीं है। हम लोग अनुमान लगाते हैं प्रीवियस ईयर देखकर, लेकिन वो रहने नहीं देता है, ठीक है, चेंज कर देता है। इसलिए बोल रहे हैं कि दोनों तरफ लेके चलिएगा, या हो सके थ्योरी ही भर दे या हो सके न्यूमेरिकल ही भर दे, तो आपको दोनों तरफ रहना है, ठीक है, 50-50। चलिए आप सबसे पहले यहाँ पे जितने भी एमसीक्यूज हैं सभी को डिस्कस किया गया है, ठीक है। टोटल एमसीक्यू डिस्कस है। आइए बढ़ते हैं अब। सबसे पहले फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेरिकल ड्यू टू, बताया गया था कि वर्षा का बूंद रेनफॉल ड्रॉप जो होता है वो गोल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है। पानी का जो बूंद होता है वो गोल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण। पानी में मच्छर तैरता है क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। बाल आपस में चिपक जाते हैं नहाते हैं तो क्यों, सरफेस टेंशन के कारण। तो ये सब चीज मैराथन में डिस्कस किया गया था। तो यहाँ पे फॉलिंग ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम्स स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए प्रॉपर्टी द फ्लूइड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसका प्रॉपर्टी है, तो फ्लूइड का है। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, द कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर यहाँ पे कंटिन्यूटी की जगह बर्नौली लिख देता तो क्या आंसर हो जाता है, एनर्जी। तो बर्नौली इक्वेशन रिप्रेजेंट जो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है वो किस पे होता है, मास पे। यानी कंटिन्यूटी इक्वेशन रहेगा तो मास लिखिएगा, बर्नौली रहेगा तो आपको एनर्जी लिखना है। क्लियर, दो क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो गया। स्ट्रीम लाइन इज ए लाइन, क्या होता है, टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट। अगर हम एक पहले तो स्ट्रीम लाइन जो होता है वो इमेजिनरी फ्लूइड पे एक इमेजिनरी लाइन, सॉरी फ्लूइड पे जो इमेजिनरी लाइन होता है स्ट्रीम लाइन होता है, और उसके कर्व पे, उसके पॉइंट, कर्व के पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम पे, तो वो जो डायरेक्शन देता है वो क्या देता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। चलिए तो आप ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। पांचवा नंबर आते हैं नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर अगर फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़े होंगे मॉड्यूल नंबर 4 अगर देखे होंगे लेक्चर तो वहां पे बताए थे कि हमारा जो फ्लूइड फ्लो करता है तो उस पे 5 तरह के फोर्स प्रेजेंटेड होते हैं। ग्रेविटी फोर्स होता है, प्रेशर फोर्स होता है, विस्कस फोर्स होता है, और टर्बुलेंस फोर्स होता है, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स होता है। तो जो टर्बुलेंस, अगर हम बारी बारी से वहां से डिस्कस करते थे कि अगर टर्बुलेंस फ्लो को नेग्लिजिबल कर देते थे तो कौन सा इक्वेशन मिलता था, नेवियर स्टोक इक्वेशन मिलता था। तो ही टर्बुलेंस वाला में कौन आ जाएगा, नेवियर स्टोक इक्वेशन। अगर हम उसमें क्या बोलते थे, कंप्रेसिबिलिटी फोर्स को अगर हम नेग्लिजिबल कर देते थे तो रेनॉल्ड नंबर मिलता था। अगर विस्कस फोर्स को 0 और नेग्लिजिबल कर देते थे तो यूलर इक्वेशन मिलता था। तो वो पॉइंट देखे होंगे तो आपको क्वेश्चन ये वाला बन गया होगा। अब आते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एट एनी सेक्शन ऑफ पाइप फॉर स्टेडी लैमिनार फ्लोइज। तो उसका कैसा प्रोफाइल बनता था, पैराबोलिक बनता था। कब पैराबोलिक कब बनता है, जब वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख देगा तो, अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिख देगा तो क्या बनेगा, लीनियर। दो क्वेश्चन यहां से भी सोल्व हुआ। अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे तो लीनियर, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ दे तो पैराबोलिक, ठीक है। बीच ऑफ द फ्लोइंग हैज द फॉर्म ऑफ रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, फॉर्मूला रेनॉल्ड नंबर का याद कीजिए।
रो भी डी अपॉन म्यू, रो भी डी अपॉन म्यू। तो किस टर्म में रो भी डी है? तो यहाँ पे देखिए रो है, भी है, डी है, अपॉन म्यू है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा यहाँ पे चढ़ने वाली है, कॉपी निकाल लीजिएगा, कुछ नोट कर लीजिएगा, इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएंगे तो सोल्व हो जाएंगे। अगर मॉड्यूल नंबर 6 पढ़े होंगे तो डायमेंशनल एनालिसिस एंड हाइड्रोलिक सिमिलरिटी क्या था वहां पे, टॉपिक कुछ करके था, सिमिलिट्यूड था, ऐसा ही कुछ करके था। तो ठीक है, वहां पे क्या था, एक सेकेंड, तो वहां पे देखे होंगे कौन कितने टाइप के फोर्सेस वहां पे विस्कस फोर्स, वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होते थे। पहला था इनर्शिया फोर्स, जिसको हम देखिए आपको कॉपी में यहाँ नोट कर लेना है अगर आपको इससे ऑब्जेक्टिव बनाना है तो। एफ आई इनर्शिया फोर्स हो गया, विस्कस फोर्स एफ बी हो गया, और आपका प्रेशर फोर्स एफ पी हो गया। ठीक है, सभी को नोट कर देते हैं, उसके बाद देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन सोल्व करवाते हैं। एफ जी हो गया आपका ग्रेविटी फोर्स हो गया। टेंशन फोर्स एक होता है सरफेस टेंशन फोर्स, जिसको हम एफ एस से लिखते हैं, और तीसरा आता है आपका इलास्टिक फोर्स, जिसको एफ ई से लिखते हैं। ठीक है, तो इतने टाइप्स के आपके पास वेरियस टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट है। कौन कौन है? आई से इनर्शिया, भी से विस्कस, पी से प्रेशर, जी से ग्रेविटी, एस से सरफेस टेंशन फोर्स, ई से इलास्टिक फोर्स। तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट बनता है, यानी आपको कुछ इक्वेशन बनता है। रेनॉल्ड नंबर क्या है, यूलर नंबर क्या है, फ्रॉड नंबर क्या है, वेबर नंबर क्या है, मैक नंबर क्या है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इसी बेसिस पे जा रहा है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। तो थोड़ा सा नोट कर, पहले तो ये फोर्स लिख लीजिएगा। इसको क्या लिखिएगा? इनर्शिया फोर्स। हम बोलते हैं, लिखते जाइए। एफ आई इनर्शिया फोर्स, एफ बी विस्कस फोर्स, एफ पी प्रेशर फोर्स, एफ जी ग्रेविटी फोर्स, एफ एस सरफेस टेंशन फोर्स, एफ ई इलास्टिक फोर्स। लिख लिए? चलिए आप पहला पॉइंट डालिए, उसमें लिखिए कि रेनॉल्ड नंबर क्या है। रेनॉल्ड नंबर क्या है? तो लिखेगा इनर्शिया फोर्स बटा विस्कस फोर्स, क्या बोलते हैं? रेनॉल्ड नंबर। इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स इज कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर। दूसरा में लिखिएगा यूलर नंबर क्या है। यूलर नंबर क्या है? तो यूलर नंबर के लिए हो जाएगा अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स, पी नीचे में पी है, तो इनर्शिया फोर्स टू द प्रेशर फोर्स इज कॉल्ड यूलर नंबर। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा फ्रॉड नंबर, जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। फ्रॉड नंबर क्या होता है? अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। तीसरा हो गया। चौथा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, चौथा में क्या है? वेबर नंबर। वेबर नंबर, वेबर नंबर क्या है? तो अंडर रूट इनर्शिया फोर्स टू द आपका सरफेस टेंशन फोर्स। और पांचवा में क्या होगा? मैक नंबर। मैक नंबर क्या है? अंडर रूट आपका क्या होता है बाबू यहाँ पे? इनर्शिया फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। ठीक है, तो इतना होता है। अब बताइए इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था, द स्क्वायर रूट ऑफ इनर्शिया फोर्स द ग्रेविटी फोर्स, तो इनर्शिया फोर्स और ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? फ्रॉड नंबर। तो आपका यहाँ पे आंसर कौन हो जाएगा? फ्रॉड नंबर। तो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रहे, ये जितना भी पॉइंट बताए ना, यूलर नंबर, रेनॉल्ड नंबर, कोई भी हो सकता है आपके एमसीक्यूज में। तो अगर इतना सीख गए होंगे, इनर्शिया फोर्स तो सब में ऊपर था, नीचे वाला याद कर लीजिएगा खाली। ठीक है, तो ये हो गया फ्रॉड नंबर किसका? इनर्शिया फोर्स टू द ग्रेविटी फोर्स। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितने किसके बराबर होते हैं? तो इसमें सभी के बराबर होते हैं, तो बचपन में ही पढ़े होंगे। आते हैं 10th नंबर में, द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर के आप के लिए हम आपको लिखाए थे कि CD का वैल्यू किसके किसके बीच होता है? 0.942 के और 0.9 के बीच में। तो यहाँ सुटेबल आंसर कौन सा है? डी। तो हो गया ऑप्शन डी। अगर यहीं पे कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर है ना, अगर यहाँ पे ओरिफिस मीटर रहता तो क्या होता? तो ओरिफिस के लिए 0. क्या बताए थे? 0.61 to 0.71। क्लियर है? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन है, डिफरेंशियल मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट 2 पॉइंट ए एंड बी एज शोन इन फिगर बिलो। यहाँ पे फिगर एक दिया हुआ है जिसमें आपको प्रेशर ए और बी के डिफरेंस को पूछ रहा है, जिसमें ए एट बी एयर प्रेशर दिया हुआ है, यानी पीबी का वैल्यू दे दिया है, तो पीए का वैल्यू निकालना है। आप यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर हमारे मैराथन मॉड्यूल नंबर 2 में पढ़े होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। ठीक है, रेगुलर क्लास देखे होंगे तो और अच्छे से पढ़े होंगे, और यहाँ पे भी हम अच्छे से ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी अच्छे ही हैं सभी। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, एक U2 मैनोमीटर है, डिफरेंशियल मैनोमीटर है, जिसमें 3 तरह का फ्लूइड आपको देखने को मिल सकता है।
एक है आपका वाइल स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी सेक्शन 1 काटा, सेक्शन 1 ले लिए, सेक्शन 2 ले लिए, सेक्शन 3 ले लिए। सेक्शन 1 की बात करें जिसमें वाइल है, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है। 2 में आपका मरकरी है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलरेडी हम लोग को पता होता है 13.6 होता है, और एक वाटर है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका भी पता है 1 होता है। 3 सेक्शन काटा हुआ, तीनों की हाइट की बात करें तो यह तो रेफरेंस एक्सिस यहाँ तो खत्म हो जाएगा। मरकरी कितना दूर बचेगा, इतना ही दूर बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा, यानी कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.1 हो जाएगा। आपका वाइल कितना में रहेगा, 20 सेंटीमीटर में रहेगा, तो यानी 0.2 मीटर हो जाएगा। 60 सेंटीमीटर वाटर है, यानी इसका कितना हो जाएगा, वाटर 3 का यानी H3 यहाँ पे लिख देते हैं। H1 का वैल्यू कितना है, 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। H2 का वैल्यू कितना है, 0.1 मीटर। और आपका H3 का वैल्यू कितना है, 0.6 मीटर। ये इतना पॉइंट नोट कर लिए होंगे। अब आइए रोबन लिख देते हैं, क्योंकि ये सब वैल्यू लिखा जाएगा फिर इक्वेशन बना देंगे, सभी को पुट कर दीजिएगा। रोबन की बात करें, रोबन के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी में 1000 से गुना कर देते तो डेंसिटी निकल जाता है, यानी 0.9 गुने 1000। रो 2 की बात करें तो 13.6 उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, 1000 से गुना कर देंगे तो रो 2 आ जाएगा। रो 3 की बात करेंगे तो रो 3 कितना हो जाएगा, 1000 आपका बस 1 गुने 1000 बस इतना ही रह जाएगा, क्योंकि वाटर का डेंसिटी 1000 ही होता है, बस 1000 ही रह जाएगा। जी का वैल्यू तो सबको पता है, तो अब कुछ रहा कुछ नहीं, अब इक्वेशन बस सिखा देना है। इक्वेशन सिखाने के लिए हम क्या करें, गिवन डाटा सब लिख दिए, आई होप आप लोगों ने भी लिख लिया होगा। अब आते हैं अथी लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट कर रहा होगा, PA प्लस, और इन्वर्टेड रहता था तो माइनस होता था, तो वाइल के लिए क्या हो जाएगा, रो1 नाम दे देते हैं, GH1 नाम दे देते हैं। रो1 GH1 का वैल्यू अभी लिखा दिए हैं, प्लस मैनोमेट्रिक फ्लूइड यानी आपका मरकरी भी इसी साइड है, ये लेफ्ट लिम्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, राइट लिम्ब हो गया। लेफ्ट लिम्ब में मरकरी कितना है, 13.6 नहीं, यानी इसका नाम देते हैं रो2 GH2। इधर क्या हो गया, प्रेशर P पॉइंट पे B है, PB प्लस रो3 GH3। सभी के वैल्यू पता है, पुट कर दीजिए, PA का वैल्यू निकल जाएगा। PB का भी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे PV का वैल्यू कितना दिया है, 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको हम पहले किस में बदल लेंगे, मीटर में बदल लेंगे, तो मीटर में कितना हो जाएगा, 98100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो PV का भी वैल्यू आ गया। अब PA माइनस PB कितना हो जाएगा, तो ये रो2 G2 है, H2 है, ये रो1 H1 है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सबका वैल्यू पुट कीजिए। रो3 का वैल्यू कितना था, 1000 था, G का वैल्यू 9.81 था, H3 का वैल्यू 0.6 था। रो2 का वैल्यू कितना था, 13.6 गुने 1000 था, G का वैल्यू 9.81 था, H2 का वैल्यू 0.1 था। रो1 का वैल्यू कितना था, 0.9 गुने 1000, और G का वैल्यू 9.81, H1 का वैल्यू कितना था, 0.2। कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था। अगर आप इसको सेंटीमीटर में भी करना चाहें तो सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब ये किस में आया वैल्यू, न्यूटन में, न्यूटन पर में, किलो न्यूटन कर लीजिए, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन में तो ऑलरेडी मीटर में था, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में अगर हम चाहें तो 1000 से इसको क्या कर देंगे, गुना कर भागा दे देंगे, ठीक है। तो 1000 से ये हो गया 88, एक सेकेंड, नहीं PV का वैल्यू कितना किस में दिया हुआ था, PV का वैल्यू दिया होता, सॉरी एक सेकेंड, PV का वैल्यू दिया था 9.81 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर ना, तो PA का भी वैल्यू उसी टर्म में निकालना है। यहाँ पे न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सेंटीमीटर में यानी 4 जीरो से भागा देना है ना, तो 2 2 4 यानी 8 पॉइंट, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ए कोनिकल ट्यूब 1 पॉइंट, अच्छा पहले इसको इतना पढ़ने से अच्छा है ना कि पहले हम डायरेक्ट फिगर समझा देते हैं, ठीक है। तो फिगर में समझिएगा ना कि एक इस तरह से कोनिकल ट्यूब रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। सेक्शन 1 पे जो वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5, हम पहले क्वेश्चन ही समझा देते हैं, ठीक है। ये सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है। 4.5 जो पहले क्वेश्चन हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ देंगे। V1 का वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी जो दिया हुआ है 4.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और इसका जो डिस्टेंस है नीचे से 1.5 है, 1.5 है, तो यानी यहाँ Z का वैल्यू कितना हो जाएगा, Z1 का वैल्यू 1.5 हो जाएगा। लेकिन Z रिफरेंस लाइन पे Z का वैल्यू कितना होगा, Z2 का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। यहाँ पे जो वेलोसिटी का वैल्यू दिल है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड दिल है।
प्रेशर हेड क्या होता है, तो यहाँ पे वन सेक्शन है तो P1 बटा रो जी होगा, इसका वैल्यू 10 दिल है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बोला है ना कि P2 बटा रो जी का वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो। तो अब क्वेश्चन तो पहले समझ, क्वेश्चन तो बन गया होगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि बर्नौलीज इक्वेशन फर्स्ट सेक्शन पे लगा देंगे या बर्नौलीज इक्वेशन सेकेंड सेक्शन पे लगा देंगे। इसमें कुछ हेड लॉस भी हुआ है तो हेड लॉस को ऐड कर देंगे, और वही हेड लॉस के यहाँ पे इक्वेशन भी दिया हुआ है, इक्वेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो V1 V2 का वैल्यू पुट कर देंगे, बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे एक कोनिकल ट्यूब 1.5 मीटर लॉन्ग था, एक था ना जो Z2 का वैल्यू लिखे, Z1 का वैल्यू लिखे, इज फिक्स्ड वर्टिकली विथ इट्स सिमिलर स्मॉलर एंड, स्मॉलर मतलब सेक्शन 1 और लार्जर मतलब वहां पे सेक्शन क्या ले लिए, 2 ले लिए। स्मॉलर मतलब छोटा, देखिए छोटा है ना ये, तो 1 ले लिए, और बड़ा वाला को क्या ले लिए, 2 ले लिए। आपको उल्टा मानने का मन है तो उल्टा भी मान सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला स्मॉलर, देखिए ऊपर वाला स्मॉलर सेक्शन है, छोटा है, कोनिकल है, मतलब एगो तो स्मॉलर एगो बड़ा होबे करेगा, ठीक है। तो स्मॉलर वाला को सेक्शन 1 मान लिए, लेकिन वो लिखा क्या है कि स्मॉलर वाला का कहाँ गया, स्मॉलर इंड अपवर्ड इट अपवर्ड है, अच्छा स्मॉलर वाला अपवर्ड है तो वैसा ही रखना पड़ेगा, जैसे मेरा रखा हुआ है वैसा ही रखना पड़ेगा। स्मॉलर इंड अपवर्ड इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ पाइपलाइन वाटर फ्लो डाउन ट्यूब एंड मेजरमेंट इंडिकेट दैट वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकेंड। फर्स्ट पे कितना है, सेक्शन 1 पे 4.5 मीटर पर सेकेंड है। एट द स्मॉलर इंड कितना है, स्मॉलर इंड पे कितना था, 1.5 मीटर पर सेकेंड था। स्मॉलर इंड पे कितना था, 1.5 मीटर पर सेकेंड था। तो स्मॉलर इंड पे, यानी इसको सेक्शन 1 और 2 मतलब उल्टा मान लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको मानना है ऊपर और नीचे जैसे मान लीजिए। लार्जर एट द, ये देखिए ये स्मॉलर वाला है 4.5 इंड, एंड यहाँ पे एंड छूट गया होगा, इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने में थोड़ा सा परेशानी। एक सेकेंड रुक जाइए बाबू, यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो क्वेश्चन का अर्थ अलग दे रहा था, ठीक है। इंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड एट द लार्जर इंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड लार्जर इंड पे दे रहा है, ठीक है, और 4.5 मीटर पर सेकेंड स्मॉलर वाला पे। तो सेक्शन 1 ठीक है। अब सेक्शन 1 पे कितना था, 4.5 मीटर पर सेकेंड था, सेक्शन 2 पे कितना था, 1.5 मीटर पर सेकेंड था। एंड द प्रेशर हेड इज 10.5 मीटर ऑफ वाटर एट द अपर इंड, अपर इंड पे प्रेशर हेड दिया हुआ है रो 1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन रो जी 10 मीटर, ठीक है। हेड लॉस दिया हुआ है कितना, एक इक्वेशन बना के दिया हुआ है 0.33 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, जहां पे V1 V2 वेलोसिटी है। तो पूछ रहा है कि अपर इंड एंड द लोअर इंड में कैलकुलेशन फॉर द प्रेशर हेड एट द लोअर इंड, नीचे वाला इंड पे प्रेशर हेड कितना होगा। तो ही हम पहले आपको सारा चीज समझा भी दिए थे कि V1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जेड किसका वैल्यू है, Z1 का वैल्यू 1.5, और अच्छा Z1 Z2 के लिए तो किन्हीं को कंफ्यूजन नहीं होगा, अगर हॉरिजेंटल रहता था Z1 भी 0 होता और क्या होता Z2 भी 0, जितना दूर पे होता है उतना डिस्टेंस लेने बोले थे। तो सेक्शन 1 कितना डिस्टेंस पे है, तो 1.5 मीटर पे है, तो Z2 का वैल्यू, Z1 का वैल्यू हो गया। सारा चीज पता हो गया, गिवन डाटा भी लिख लिए। अब आते सोल्यूशन करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन प्रेशर हेड दिल है, वेलोसिटी दिल है, डेटम हेड दिल है, तो हम बर्नौलीज इक्वेशन लगा देंगे 1 सेक्शन पे 2 सेक्शन पे। गिवन डाटा भी लिख लेते हैं। एल का वैल्यू दिया हुआ था जिसको हम Z1 बोल रहे हैं, V1 का वैल्यू 4.5 मीटर पर सेकेंड दे रहा है, P1 अपॉन रोजी का वैल्यू दिया हुआ था, हमको P2 अपॉन रोजी का वैल्यू निकालना था, V2 का वैल्यू, Z2 का वैल्यू दिया हुआ है। सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कीजिए। हेड लॉस कितना होगा, तो हेड लॉस के लिए इक्वेशन दिया था 0.33 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G। V1 का वैल्यू कितना था 4.5 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, इससे हेड लॉस निकाल लेंगे। हेड लॉस को यहाँ पे पुट करेंगे, P2 अपॉन रोजी निकल जाएगा, यानी प्रेशर हेड लोअर इंड पे निकल जाएगा। तो आपका प्रेशर हेड निकल गया, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व हो गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन है आपका ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स पे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे फॉर्मूला, अगर आपको याद रहते हैं ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स का, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस दोनों फॉर्मूला को यहाँ पे हम बस डिस्कस कर देंगे, फिर ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से बना सकते हैं। फाइंड द डिफरेंस इन ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स का डिफरेंस पता करना है किसके किसके बीच, वाटर और एयर के बीच, ठीक है।
वाटर और एयर के बीच में आपको क्या करना है, ड्रैग फोर्स जो कोई प्लेट पे एक्ट हो रहा है, वाटर में हो रहा है और एयर में हो रहा है, वो दोनों का डिफरेंस निकालने बोल रहा है। प्लेट का साइज कितना है, 2 × 2 मीटर है। व्हेन द प्लेट इज मूविंग एट अ स्पीड, उसका वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, नॉर्मल इज द प्लेन। तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग भी दिया हुआ है 1.15। अब पहले तो आप समझ लीजिए कि ड्रैग और लिफ्ट वाला हम फार्मूला है क्या। तो आइए दोनों का पहले फार्मूला हम आपको सिखा देते हैं, फिर क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर लेंगे। एफ डी ड्रैग फोर्स, सी डी जो कोफिशिएंट दिया रहेगा आपको बुक में, ठीक है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर, ठीक है, बटा ये इनफाइनाइट लगा हुआ है तो इससे नहीं मतलब है, ये वेलोसिटी आपका, ठीक है। अब बटा क्या है 2, यही फार्मूला किसके लिए, ड्रैग फोर्स के लिए। यानी यू इनफाइनाइट को हटा दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, भी का स्क्वायर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। चलिए लिफ्ट फोर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे सीएल रहेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स, ठीक है, इंटू रो इंटू, बस खाली इतना ही चेंज है, बटा कितना हो गया 2। ये हो गया आपका किसका लिए, लिफ्ट फोर्स के लिए। बताइए दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस पता चला, डिफरेंस बस किसका है, कोएफिशिएंट का है बस। तो कोएफिशिएंट पुट कर देंगे अलग अलग। तो ये सिर्फ जो क्वेश्चन है सिर्फ हमारा ड्रैग फोर्स के लिए है, यानी फॉर्मूला यूज कीजिए बन जाएगा। एयर के लिए, वाटर के लिए, एयर के लिए डेंसिटी का वैल्यू अलग होता है और वाटर के लिए अलग होता है, यहीं पे बस अंतर था। यू का वैल्यू दिया था क्वेश्चन में, ए का वैल्यू एरिया निकाल लेंगे, 2 × 2, और सी डी भी दिया हुआ ड्रैग फोर्स का कोएफिशिएंट 1.15। वाटर में ड्रैग फोर्स कितना होगा, तो वाटर के लिए ड्रैग फोर्स के लिए डेंसिटी कितना 1000 हो जाएगा, इंटू सी डी का वैल्यू कितना था 1.15, रो का वैल्यू 1000, ए का एरिया कितना था 4 और यू का वैल्यू कितना था 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, यू स्क्वायर बटा 2। तो ये आपका हो गया ड्रैग फोर्स इन वाटर। ड्रैग फोर्स इन एयर की बात करें, एयर की बात करें तो एयर में डेंसिटी कितना होता है, दिया हुआ था क्वेश्चन में ही 1.24, ठीक है, इंटू सब चीज तो पता ही है, सी डी का वैल्यू 1.15, एरिया कितना 4 × 4 का होल स्क्वायर बटा 2। तो ये हो गया किसके लिए, एयर के लिए। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो वाटर में ड्रैग फोर्स माइनस एयर में ड्रैग फोर्स, यही आ गया डिफरेंस ड्रैग फोर्स, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी में। द हेड ऑफ वाटर ओवर ए रेक्टेंगुलर नोच 900 mm, द डिस्चार्ज इज 300 लीटर पर सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द नोच। लेंथ निकालना है नोच का, तो रेक्टेंगुलर नोच के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, बस फार्मूला बेसिस आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो डिस्चार्ज फॉर रेक्टेंगुलर नोच का फॉर्मूला क्या है, 2/3 CD, CD का वैल्यू दिया रहता है आपके क्वेश्चन में, L यही लेंथ पूछा जा रहा है, √2G × H के पावर 3/2, जो आपका H का भी वैल्यू दिया हुआ है, हेड का भी वैल्यू दिया हुआ है, सारा वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिएगा। 0.3 2/3 CD का वैल्यू हो गया, लेंथ तो निकालना ही है 0.9, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, L का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। बस यही लेंथ ऑफ नोच पूछ रहा था, यानी अगर आपको फार्मूला याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल नोच हो, ट्रायंगल नोच हो, तो फार्मूला आप देख लीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे वहां पे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उसमें जितना क्वेश्चन था न्यूमेरिकल का आयोग करवा दिए, ठीक है। अब आते हैं 1 पे, एन आइडियल फ्लूइड इज बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड क्या होता है, नॉन विस्कस होता है, आप पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज में, ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड में आते हैं, टाइपिकल एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज सूडो प्लास्टिक, वैरायटी ऑफ, तो क्या होता है, ब्लड एग्जांपल दिए थे आपको, ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड में अलग अलग टाइप्स के फ्लूइड पढ़ रहे थे। इफ G इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, B इज द सेंटर ऑफ बॉयंसी एंड M इज द मेटा सेंटर। ये आपको पढ़ाए थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे, स्टेबिलिटी कंडीशन फॉर द पार्शियल सबमर्ज्ड बॉडी, जिसमें अगर स्टेबल कंडीशन कब होता था, जब मेटा सेंटर हाइट सबसे ऊपर हो और उसके बाद क्या हो, ग्रेविटी हो, उसके बाद क्या हो, बॉयंसी फोर्स हो, ठीक है, तब इस कंडीशन को स्टेबल बोलते थे। अनस्टेबल कब बोलते थे, जब क्या हो, आपका जो ग्रेविटी है और मेटा सेंटर है और बॉयंसी फोर्स है, तो इसको अनस्टेबल बोलते थे। तो यानी जो M इज बिलो द G, ठीक है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ना, अच्छा तीनों एक ही पॉइंट पे रहेगा तो क्या होता था, न्यूट्रल होता था। तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, तो देखिए ऐसे याद रख लीजिएगा ना, MGB और GMB, ठीक है, तो MGB, तो जब MGB रहेगा यानी मेटा सेंटर ऊपर रहेगा तो स्टेबल होगा,
अगर ग्रेविटी ऊपर होगा तो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो एम इज बिलो जी, यानी एम नीचे है, जी ऊपर है, तो जी ऊपर रहता था क्या होता था, अनस्टेबल। तो यहां से देखिए 3 क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, तीनों एक ही जगह रह गया तो क्या बनेगा, न्यूट्रल। सेंटर ऑफ buoyancy डिपेंड इज सेंटर ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये सब तो आंसर आपको आसानी से हो रहे होंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन रिप्रेजेंट द कंजर्वेशन ऑफ मास, अगर बर्नौलीज इक्वेशन रहेगा तो उसको बोल देंगे एनर्जी, ठीक है। चलिए, ए स्टडी इरोटेशनल फ्लो एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। नीचे पढ़िएगा, ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ आपका प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, और उसके बाद क्या था आपका डेटम हेड। इसमें प्रत्येक टर्म का यूनिट क्या होता था, तो न्यूटन इंटू मीटर अपॉन क्या होता था, न्यूटन ना, ठीक है। और दूसरा क्या होता था, न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर क्यूब, ठीक है। पर वॉल्यूम, एनर्जी पर वॉल्यूम करके था। तो दो तरह से, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। और अगर देखिए अगला 2016 में पूछा है, फिर इस फॉर्मूला पे मैच करेगा, तो दोनों फॉर्मूला था आपके लिए। यूलर्स डायमेंशनलेस नंबर रिलेटेड है, तो यूलर्स जो किसके लिए होता था, प्रेशर फोर्स और विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स, ठीक है। ते हो गया आपका यूलर्स डायमेंशन। लिफ्ट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए सिलेंडर डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। आई का भी हो गया ऑप्शन। चलिए अब आते हैं क्यों जे नंबर बचल है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ विस्कस फ्लूइड एज नोन एज द नेवियर स्टोक इक्वेशन। ये क्वेश्चन आपके आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है, कि मतलब कि 2-3 बार पूछा है। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर विस्कस फ्लूइड आर नोन एज नेवियर स्टोक इक्वेशन। कहीं कहीं पे देख रहे थे गलत, जैसे प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन भेजे थे ना, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं कि उसमें बहुत सारा 2-3 क्वेश्चन गलत था, ठीक है। उसमें मैं शायद पता नहीं यूलर इक्वेशन दिया हुआ था, तो यूलर इक्वेशन नहीं होगा, नेवियर स्टोक इक्वेशन ही होगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द फिगर शोन एज एन इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर विच इज connected to pipe A and which convey water and fluid is manometry is while of a specific gravity 0.8 for the manometer reading shown in figure find the pressure difference between A and B। यहाँ पे डिफरेंशियल मैनोमीटर दिया हुआ है, तो आसानी से यहाँ पे पता चल रहा होगा क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिएगा, सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, ये सेक्शन 3 है। अगर हम 2 और 3 की बात करें तो एक ही फ्लूइड दोनों में है जो वाटर है, और इसमें है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। मतलब एक ही जो फ्लूइड है जो अलग है, वो फ्लूइड कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है बस, ठीक है। सॉरी, यहां से यहां तक है, बाकी नीचे सब एक ही फ्लूइड है, ठीक है। वो पेन से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो हम यहां से बना देते हैं, ये सब एक ही फ्लूइड है, ये सब एक ही फ्लूइड है, ठीक है। ये सब एक ही फ्लूइड है। तो अगर हम फिर भी सेक्शन बांट दिए, क्योंकि सेक्शन बांटने से आसान हो जाता है, तो यहाँ से हम सब वैल्यू लिख दे पहले। चलिए पहले वैल्यू लिख देते हैं रो 1, क्योंकि फिर इक्वेशन बनाएंगे, उसी इक्वेशन में आपको क्या कर लेना है, पुट कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि रो 1 के लिए हम बात करते हैं। रो 1 क्या है, यहाँ पे वाटर है, तो वाटर के लिए 1000 हो जाएगा। रो 2 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है, तो 1000 से गुना कर देंगे, 1000 से गुना कर देंगे। और रो 3 की बात करें तो रो 3 में भी वाटर है, तो उसका 1000 हो जाएगा। H1 की बात करें तो H1 में कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो यानी कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। 0.3 मीटर, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अगर हम बात करें इसके लिए, H2 के लिए बात करें, तो H2 का कितना हाइट है, तो H2 का बस इतना ही हाइट होगा। देखिए यहाँ पे यहां तक 30 डेल था, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो फिर ये हाइट समझ में नहीं आएगा आपको। यहां से समझिएगा, फिर हाइट ऐसे आपको फिर नहीं समझ में आएगा। ये दिया हुआ था ना कि यहां तक 20 है, यहां तक 20 है, और ये पूरा 30 है, आई कितना है, 20 है, तो ये पूरा यहां तक 30 है, ये नीचे 20 है, तो ये कितना बचा होगा, 10 बचा होगा, ये 10 बचा होगा। इधर देखिएगा, यहां से यहां फिर 30 है, यहां से यहां नीचे तक। दूसरा कलर ले लेते हैं, 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पे कौन सा कलर, ब्लू कलर लेते हैं। ये यहां से यहां तक कितना, 30 है, ये यहां 10 है, तो ये कितना बचा, 30 में से 10 गया 20,
यानी जो मैंने यहाँ पे फ्लूइड है आपका जो ऑयल वाला है वो कितना है, H2 का वैल्यू 20 सेंटीमीटर ही है। समझ में आया? तो ये हो गया 20 के लिए 0.2 मीटर। ठीक है, अब आते हैं वाटर के तीसरा सेक्शन में आते, किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक बार पीडीएफ से अच्छे से डिस्टेंस आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कलर मिक्स हो जा रहा है, करते हैं तो सब एक में मिल जाता है, पता नहीं चलता है। ठीक है, देखिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ का 30 है, और यहाँ से देखिएगा दूसरा कलर लेते हैं, एक बार फिर से बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक 20 है, यहाँ तक 20 है, तो ये कितना बचा होगा, 10 बचा होगा, 10 बचा होगा। इधर अब छोड़ दीजिए, इधर अब डिलीट कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं। ये कितना आया था, खाली इसको याद रखिए, ये कितना आया, 10 आया। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ पूरा कितना है, 30 है, और नीचे 10 है, तो ये कितना बचा, 20 बचा। तो यही इतना ही रेफरेंस लाइन तक इतना ही ना 20 सेंटीमीटर होगा, तो यही H2 का वैल्यू 20 है। अगर H3 की बात करें तो वो तो 30 है, ये है, इसके लिए तो कोई सोचना ही नहीं। यहाँ से यहाँ का वैल्यू कितना है, 30 है, तो H3 के लिए वैल्यू कितना होगा, 0.3 हो जाएगा। H3 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा। अगर हम बात करें अब इक्वेशन का, तो इन्वर्टेड में माइनस ना होता है, तो Pa माइनस ρ1 G1 H1। अच्छा, लेफ्ट लिम तक तो इतना ही था, लेफ्ट राइट लिम में आते हैं, Pv माइनस ρ2 GH2 माइनस ρ3 GH3। वैल्यू सबको पुट कीजिए, आप ऊपर लिख ही दिए थे, आंसर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो Pa माइनस Pa का वैल्यू आ गया आपका। अच्छा, Pa माइनस Pab का वैल्यू माइनस में आ रहा था, तो इसलिए हम क्या कर दिए, Pa माइनस Pb कर दिए, Pb माइनस Pa कर दिए। Pa माइनस Pb का वैल्यू माइनस में नेगेटिव आ रहा था, तब Pb माइनस Pa कर दिए, तो वैल्यू पॉजिटिव में हो गया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इन 100 मीटर डायमीटर horizontal pipe is venturi meter 0.5 contraction ratio has been fixed the head of water 1 the meter when there is no flow is 3 meter gauge। गेज है, हमको एब्सोल्यूट निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, एटमॉस्फेरिक वाला प्लस करना पड़ता है, पढ़े होंगे ना। ये क्या होता था, ये आपका वैक्यूम होता था, ऊपर गेज होता था। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक, तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए क्या करते थे, ऐड कर देते थे। ठीक है, गेज प्लस एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये गेज प्रेशर लिखा हुआ है, मतलब इसमें आपको एटमॉस्फेरिक ऐड करना पड़ेगा, तब जाके एब्सोल्यूट प्रेशर बनेगा। ठीक है, प्रेशर अगर लिखिएगा तो उसमें एटमॉस्फेरिक को आपको ऐड करना पड़ेगा, अगर गेज लिखा हुआ है तो। फाइंड द रेट ऑफ फ्लो फॉर द बीच थ्रोट प्रेशर विल बी 2 मीटर ऑफ वाटर एब्सोल्यूट। द 2 मीटर प्रेशर थ्रोट प्रेशर दिया हुआ है। ठीक है, यानी थ्रोट का, यानी वेंचुरी मीटर में इस तरह से, पाइप में इस तरह से होता है ना, तो यहाँ का दिया हुआ है प्रेशर हेड कितना है, 2 मीटर है। ठीक है, और आपका वाटर एब्सोल्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज 0. है। यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, फिर क्वेश्चन एक बार फिर से डिस्कस करेंगे, पहले हम टर्म पढ़कर समझा रहे हैं सबको, देख लीजिए। यहाँ पे वाटर एब्सोल्यूट लिखा है 2 मीटर है, 2 मीटर एब्सोल्यूट लिखा हुआ है, तो मतलब इसमें एटमॉस्फेरिक जोड़ना नहीं पड़ेगा। द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज 0.97 है, यानी CD का वैल्यू दे है कितना, 0.97। एटमॉस्फेरिक हेड दिया हुआ 10.3 मीटर, यानी गेज वाला में यही जोड़ना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। ऐसे फिगर था, लेकिन क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ था, इसमें लिखा हुआ था फिगर में देखे, लेकिन फिगर नहीं दिया था, तो हम अपने मन से बना देते फिगर कि यहाँ पे आपका प्रेशर हेड दिया हुआ है, ρ1 अपॉन जी का वैल्यू दिया हुआ कितना, 2 मीटर दिया हुआ है, सॉरी ρ2 अपॉन जी का, ρ1 अपॉन P2 अपॉन ρg का वैल्यू दिया हुआ है, अब P1 अपॉन ρg का वैल्यू आपका 3 मीटर गेज है, 3 मीटर गेज है। तो अगर आप सोलूट बनाइएगा तो इसमें एटमॉस्फेरिक जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 प्लस कितना हो जाएगा, 10.3। ठीक है, तब क्या बनेगा आपका, तब बनेगा एब्सोल्यूट। D1 का वैल्यू दिया था कितना, 100 mm, यानी 0.1 मीटर, लेकिन जो थ्रोट था वो बोला था 0.5 टाइम्स क्या है, D1 है। यहाँ पे पढ़िएगा क्वेश्चन, इन ए 100 mm डायमीटर हॉरिजॉन्टल पाइप एंड वेंचुरी मीटर ऑफ 0.5 कॉन्ट्रैक्शन रेशियो, 0.5 कॉन्ट्रैक्शन रेशियो है, यानी जो D2 का वैल्यू है 0.5, जो 0.5 ऑफ D1 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला पहले क्या होता है, तो वेंचुरी मीटर का फॉर्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 1 सेकेंड
लगाएंगे Q इजकल टू सी डी ए वन, यहाँ पे कैपिटल भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको फॉर्मूला में हम कैपिटल ही सिखाए थे, तो स्मॉल भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो A1 A2 √2GH अपॉन √ एरिया स्क्वायर बटा माइनस एरिया 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, अब सभी चीज का वैल्यू हमको यहाँ पे निकालना है, पुट करना है। तो सब वैल्यू कैसे निकलेगा, प्रेशर हेड में मेरा वैल्यू दिया हुआ है, सभी प्रेशर हेड दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो प्रेशर हेड दिया हुआ तो एरिया तो डायमीटर देल है तो आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा। तो एरिया A1 भी निकल गया और A2 का भी एरिया निकल गया, ठीक है। अच्छा A1 और A2 कैसे निकाले, यहाँ से A1 का वैल्यू कितना था, D1 का वैल्यू कितना था 0.1 मीटर था, और D2 का वैल्यू 0.5 टाइम्स ऑफ D1 था। तो D1 का वैल्यू यहाँ पे 0.1 पुट कर देंगे तो ये D2 का वैल्यू आ जाएगा। जब D1 D2 आ गया तो एरिया 1 एरिया 2 निकल गया, यहाँ तक किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। लेकिन हम फॉर्मूला जब पढ़ने आते हैं तो यहाँ पे CD दिया हुआ है, इसका तो वैल्यू दिया हुआ था 0.97, मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि एक पाइप में वेंचुरी मीटर ऐड कर दिए। अब देखिए CD का तो वैल्यू मालूम है, A1 A2 का भी मालूम है, H का वैल्यू निकल जाना चाहिए। तब बाबू हम तो H जानते ही हैं कि किसका प्रेशर हेड का क्या होता है, डिफरेंस होता है, यानी P1 ρg माइनस P2 अपॉन ρg का वैल्यू को अगर हम डिफरेंस कर देते ही क्या होता है, H का वैल्यू होता है। बस H का वैल्यू निकाल लेना है यहाँ से, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे एक सेकेंड, तो ये हो गया आपका ρ1 बटा स्पेसिफिक वेट माइनस ρ2 अपॉन स्पेसिफिक वेट, P1 अपॉन ρg को ही स्पेसिफिक वेट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू दोनों का घट, अच्छा है ये P1 अपॉन कितना दिल था, ये 3 मीटर था दिल था ना, 3 मीटर दिल था ना। तो इसमें अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13.3 हो जाएगा। तो 13.3 में से 2 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 11.3 बचेगा। यहाँ पे लिखा वो सब चीज लिख भी दिए हैं, हेड ऑफ प्रेशर, हेड ऑफ वाटर फॉर नो फ्लो। तो ρ1 अपॉन ρg का वैल्यू कितना था, P1 अपॉन, बार बार इसको रो पढ़ लेते हैं, P1 अपॉन ρg का वैल्यू कितना 3 मीटर गेज था। तो टोटल हेड के लिए 10.3 प्लस 3 तो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ पे हम एब्सोल्यूट प्रेशर के रेशियो को अगर हम मतलब प्रेशर हेड के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, H बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए 13.3 माइनस 2.0 11.3 आ गया, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा डिस्चार्ज कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया था कि एक बोल रहा था ना कि यहाँ पे वेंचुरी मीटर लगा दिया गया है, वेंचुरी मीटर है यहाँ पे, तो इससे फ्लो करवाया जा रहा है, यहाँ प्रेशर हेड दिया हुआ है, यहाँ के प्रेशर हेड दिया हुआ है, तो बताइए कितना डिस्चार्ज होगा, ठीक है। तो ये डिस्चार्ज निकालना था और सब चीज वैल्यू दिया हुआ था, तो इतना तो आप लोग होशियार है ही कि बना ही लेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, 6 का ये हो गया। 8 में देखिए, एन एयरफॉइल ऑफ कॉर्ड लेंथ 2 मीटर एंड ऑफ स्पान 15 मीटर एंड एंगल ऑफ अटैक एज 16, द एयरफॉइल इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड इन एयर हुज डेंसिटी 1.25 kg per meter cube, फाइंड द वेट ऑफ एयरफॉइल एंड द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव इट, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग एंड लिफ्ट। तो ड्रैग और लिफ्ट है, तो ड्रैग और लिफ्ट के लिए आपको कहानी बता दी है ना, दोनों का कोएफिशिएंट का वैल्यू दिया हुआ है, ये टू द कितना कितना दिया हुआ है, ड्रैग का 0.03 दिया हुआ है, यानी CD का वैल्यू कितना दे रहा है 0.03, और किसका लिफ्ट का ना, लिफ्ट का कितना है CL का वैल्यू कितना है 0.5। तो दोनों का फॉर्मूला आपको बताया है ना, फॉर्मूला बताया तो पुट कीजिए, बनाइए। C का वैल्यू कितना दे रहे 2 मीटर दे रहे, L का वैल्यू 15 मीटर दे रहे, अल्फा 16 डिग्री दे रहे, रो का वैल्यू दे रहे, V का वैल्यू दे रहे, CD दे रहे, CL दे रहे। अब हमको एयरफॉइल निकालना है, ठीक है, वेट ऑफ एयरफॉइल निकालना है, यानी लिफ्ट का फॉर्मूला लगाना होगा CL रो A V स्क्वायर बाई 2, CL का वैल्यू 0.5, रो का वैल्यू 1.25 दिया हुआ था, यहाँ पे डेंसिटी देख लीजिए, और एरिया 2 गुने 15 हो जाएगा, 2 मीटर का है सीट, ठीक है, और लेंथ कितना है 15 मीटर का, 15 दूनी कितना हो गया 30, और इसका वेलोसिटी कितना दिल था 80 मीटर पर सेकेंड, तो 80 स्क्वायर बटा कितना हो गया 2। तो लिफ्ट वाला भी फॉर्मूला अगर देखे होंगे तो वहां से निकल गया होगा। अब ड्रैग के लिए फॉर्मूला लगाइए, तो ड्रैग के लिए क्या होगा CD रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 2, वैल्यू सभी पुट करेंगे यहाँ पे। CD खाली यहाँ पे क्या चेंज होगा, CD का वैल्यू चेंज होगा 0.03, रो का वैल्यू तो 1.25 में रहेगा, एरिया इंटू V का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका ड्रैग का। अब जो क्वेश्चन पूछा था वो पावर पूछा था, तो पावर क्या होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, कॉस थीटा होता है, सॉरी कॉस थीटा,
ठीक है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी 80 कॉस थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना दिल था 16 डिग्री। तो बाबू थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इसको क्या हो जाएगा 3.6 गुने 80 और कॉस कितना 16 डिग्री। ठीक है, तो इसको आंसर निकाल के बता दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट हम कर दिए 3.6 इन 80, यहाँ पे कॉस थीटा होगा। ठीक है, थीटा का वैल्यू दिया हुआ था आपके क्वेश्चन में 16 डिग्री दिया हुआ है, कोई दिक्कत है? चलिए ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आते हैं 2016 वाला में, डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर इज। तो डिस्चार्ज कोफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटर देन ऑरिफिस मीटर ना होता है, क्योंकि इसका 0.61 होता है, उसका कितना होता है 0.9 होता है, 9 होता है। तो 0.61 से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ग्रेटर देन हो गया 0.6 से 0.9। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। करेक्ट यूनिट फॉर काइनेटिक विस्कोसिटी, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब तीसरा ऑप्शन में आते हैं, फॉर 2D फ्लूड द इक्वेशन ऑफ स्टीम लाइन इज इक्वेशन। तो dx अपन क्या था, कल ही बता रहे थे इसके बारे में, dx अपॉन यू इक्वल टू dy अपॉन v, देख लीजिएगा यहाँ पे जाके। ठीक है, स्टीम लाइन वाला में। तीसरा में चौथा नंबर में आते हैं, द स्टीम फंक्शन फॉर 2D फ्लो इज गिवन। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी छोड़िए, इसको सोल्यूशन करके देंगे। पांचवा नंबर पे आते हैं, कंसीडर द चीजी इक्वेशन ऑफ फॉर द फ्लो वेलोसिटी थ्रू ए चैनल v इक्वल टू c अंडर रूट mi, वेयर v इज फ्लो वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, m इज द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इन मीटर एंड i द लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ द चैनल, द डायमेंशनल ऑफ चीजी कांस्टेंट c। यानी चीजी कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका यूनिट पता होना चाहिए, तब ना निकाल पाएंगे। तो अंडर रूट मीटर अपॉन क्या होता है, सेकेंड होता है। अंडर रूट मीटर यानी इसको एल लिख सकते हैं, लेंथ है, लेंथ है। अंडर रूट है तो 1/2 हो जाएगा, सेकेंड यानी टाइम, तो माइनस कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलिए, ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन हैज यूनिट ऑफ। तो आप बताए थे न्यूटन इंटू मीटर अपॉन मीटर की होता है, तो एम से एम कट गया, मीटर स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आते हैं 7वां नंबर, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ विस्कोसिटी विस्कस आर नोन एज। तो उसको क्या बोलते थे, नेवियर स्टोक इक्वेशन बोलते थे, जो पीछे भी हम लोग को मिला था। ठीक है, लगातार बोल रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, रुक जाइए 1 सेकेंड। मोमेंटम इंटरगल इक्वेशन फॉर जीरो प्रेशर ग्रेडियंट गिवन बाई टाउ नोट अपॉन डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, यू नॉट डी थीटा अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब ज्यादा नहीं बचा होगा, कितना पेज बचा है, अभी 5 पेज बचा है। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए वाटर लेक इज 1.5 टाइम्स दैट द हाफ ऑफ द डेप्थ इफ द वाटर बैरोमीटर रीड्स 10 मीटर, द डेप्थ ऑफ लेक इज कितना होगा। तो इसका सोल्यूशन देखिए कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा, यहाँ पे हम कर देते हैं। ऐसे ऑप्शन बी होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको बताना होगा ना। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। देखिए यहाँ पे सबसे पहले, अगर पहले तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए वाटर लेक, वाटर लेक के बॉटम पे कितना प्रेशर हो, इज 1.5 टाइम्स टू दैट हाफ ऑफ द डेप्थ। जो हाफ ऑफ डेप्थ पे होगा ना, वो बॉटम पर कितना है 1.5 टाइम्स है। ये वाटर बैरोमीटर रीड 10 मीटर, द डेप्थ ऑफ लेक, लेक का डेप्थ कितना है, जो बॉटम पे प्रेशर है वह 1.5 टाइम्स ऑफ है हाफ ऑफ द डेप्थ। अगर एक लेक ले लेते हैं और उसका अगर हम डेप्थ ये आधा है, d/2 है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा ना उसका 1.5 टाइम्स होगा बॉटम में। तो बताइए पूरा डेप्थ कितना है। तो उसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले हाफ ऑफ डेप्थ पर प्रेशर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम P1 उसको लिख लेते हैं, P1 इक्वल टू P प्लस ρgh लिख सकते हैं प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू प्रेशर, यहाँ पे रहने देते हैं अभी, प्रेशर प्लस ρgh। पहले तो इसको, अब पहले इसको लिख, P1 का लिख लिए, ठीक है, जो हाफ ऑफ डेप्थ पे था। अब इस पे लिख लेते हैं प्रेशर का इक्वेशन। देखिए बहुत आसानी से बन जाएगा। P2 का वैल्यू बॉटम में लिख लेता था, P2 का वैल्यू बॉटम में क्या होगा, दुगना ना होगा, क्योंकि डेप्थ उसका क्या है, हाफ बोला था, तो डेप्थ कितना दुगना हो जाएगा, यानी प्रेशर कितना हो जाएगा, ρg2h हो जाएगा, ρg2h। अब जो प्रेशर P1 है, प्रेशर P1 है वो कितना टाइम्स है, P2 का जो प्रेशर है वो P1 से कितना टाइम्स है, 3/2 यानी 1.5 टाइम्स है। तो लिख सकते हैं P2 इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ कितना, P1।
अब यही इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू कैसे पुट करेंगे देखिएगा, तो ये दोनों इक्वल, जब हम 1.5 टाइम्स गुना कर देंगे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी क्या लिख सकते हैं कि P1 एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था, P2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, तब P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब P2 का वैल्यू कितना निकाल के लाए हैं, P2 का वैल्यू 1.5 टाइम्स ऑफ P1, तब P2 का वैल्यू ऊपर देखिए इक्वेशन इसका क्या लिखे हुए हैं, तो इसका हो जाएगा, एक सेकेंड पहले फिर से इसको कीजिए, तो P2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, P2 का वैल्यू हो जाएगा P प्लस रो G2H होगा, आई इंटू इजकल टू, पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, 1.5, P1 का वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है कितना, P प्लस रो GH। देखिए इक्वेशन लिख देते तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अभी लग रहा होगा किस में कैसे पुट हो गया पता नहीं चल रहा होगा। देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड हो गया। हम जानते हैं कि जो प्रेशर 2 होगा 1.5 टाइम्स ऑफ P1 होगा, तब P2 के जगह पे इक्वेशन 2 पुट कीजिए। P2 का वैल्यू कितना था, P प्लस रो G2H, और यहाँ पे ये 1.5 टाइम्स में 1.5, और P1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से लाके पुट कर दीजिए। यही दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से H का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। H का वैल्यू, अच्छा वाटर है तो रो का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 1000, ठीक है। रो का वैल्यू कितना ले लीजिएगा, 1000, ये है ना रो GH, रो का वैल्यू 1000, G का वैल्यू 10 ले लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू आपको निकल जाएगा H का वैल्यू। कोई दिक्कत, P से P तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं प्रेशर का भी आएगा ना, प्रेशर, तब प्रेशर कितना होता है 10.5 पास्कल, ठीक है। पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, नहीं तो हम ही रुक जाइए, कर देते हैं सोल्यूशन यहाँ पे। लेकिन इसलिए नहीं करते ना क्योंकि ये लाइनिंग वाला पे पता नहीं दिखता होगा कि नहीं दिखता होगा सही से, ऐसे तो दिख जाना चाहिए, जब हमको दिख रहा है तो आपको भी दिख गया होगा। P प्लस रो का वैल्यू कितना लेना है 1000, G का वैल्यू कितना लेना है 10, इंटू 2 इंटू क्या हो गया H, इजकल टू 1.5 P, यहाँ पे P हो जाएगा प्लस 1.5, और रो का वैल्यू कितना 1000। एक सेकेंड, ये सबको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड है 1.5, और क्या है रो का वैल्यू कितना 1000, G का वैल्यू कितना 10 इंटू H का वैल्यू। अब यहाँ से प्रेशर का 10 के पावर 5 पास्कल पुट कर दीजिएगा, तो 10 के पावर 5 पास्कल प्लस 1000 इंटू 10 इंटू 2H इजकल टू 1.5, 10 के पावर 5 पास्कल प्लस 1.5 गुने 1000 गुने 10 और गुने कितना हो जाएगा H। यहाँ से H का वैल्यू निकाल लीजिएगा, अब तो कैलकुलेट कर लीजिएगा, पुट कर दिए सारा वैल्यू, H का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो किसका पूछा था कि बॉटम पर का ना पूछा था डेप्थ, यानी टोटल डेप्थ ना, तो अभी जो डेप्थ लिए हम H का सिर्फ लेके चल रहे हैं, हाफ ऑफ द ले चल रहे हैं, 2 से गुना, H का वैल्यू यहाँ पे 10 निकल के आएगा। H का यह सोल्यूशन हम जो किए ना कॉपी में वही सोल्यूशन आपको भेज देंगे, तो H का वैल्यू 10 आ जाएगा, और 2H कर देंगे, यानी दुगना हाइट पूरा डेप्थ के लिए 2H कर देंगे, तो H का वैल्यू पुट करेंगे 20 आ जाएगा। तो सोल्यूशन आप हमसे ले लीजिएगा या हम खुद ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। चलिए बहुत इसमें कचरा हो गया, एक सेकेंड इसको इरेज कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है बर्नौलीज इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ किस पे, लास्ट में जो शुरू से आपको बताते आ रहे थे वो क्वेश्चन यहाँ पे मिल ही गया, ठीक है। द इक्वेशन रिफर्स टू द कंजर्वेशन ऑफ किस पे बेस्ड होता है बर्नौलीज इक्वेशन, तो बर्नौलीज होता है एनर्जी पे, ठीक है। किस पे होता है, एनर्जी पे। अब ये तो क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, तो टाउ इजकल टू क्या होता है म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। अब कुछ डिस्टेंस पे निकालना है, 0.15 मीटर पे निकालना है, तो वहां पे निकाल लेंगे। द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर फ्लो ओवर ए फ्लैट प्लेट इज गिवन बाई u इक्वल टू 3/4 बाई माइनस बाई स्क्वायर इन विच u इज द वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट डिस्टेंस बाई मीटर एबव द प्लेट, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ था, तो वेलोसिटी 3/4 बाई माइनस बाई स्क्वायर है, तो डी यू अपॉन डी वाई क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे 3/4 माइनस 2 बाई, फॉर्मूला क्या लगाते हैं शियर स्ट्रेस का, ठीक है। टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पे म्यू का वैल्यू 8.6 पॉइज दिया हुआ है। पॉइज में अगर हम न्यूटन सेकेंड यानी पास्कल
पास्कल सेकेंड में अगर बदलना चाहे तो 10 से भागा देना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0.86 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोलते हैं इनटू सेकेंड, तो इसलिए पास्कल सेकेंड बोल रहे थे। तब म्यू का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना निकाल के लाए थे, तो 3/4 माइनस 2 हो गया। तो टाउ इजकल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, डी यू अपॉन डी वाई का वैल्यू कितना, 3/4 माइनस 2 अब कितना डिस्टेंस पे पूछ रहा है, 0.15। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार किए हैं हम लोग पीछे, ठीक है, 2022 वाला में भी किए हैं। तो बाई के जगह पुट कर दीजिएगा 0.15, तो ये आपका आ जाएगा शियर स्ट्रेस का वैल्यू, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये प्रोफाइल ये 2022 में अच्छे तरह से इसको समझा के बताए थे कि प्रोफाइल बना के बताए थे कि यहाँ पे वेलोसिटी होता है, ये आपका डिस्टेंस होता है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस निकालना होता है जिसको हम टाउ इक्वल टू म्यू डी अपॉन डी वाई बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम खाली क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर दिए, क्योंकि 2022 वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो वहां आपको पता ही होगा, ठीक है। अब ये आ गया सेंटर ऑफ टोटल फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए। टोटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, रो जी एरिया इंटू एच बार होता था। अब सेंटर प्रेशर क्या होता था, एच बार प्लस आई जी अपॉन एरिया इंटू एच बार, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला लगाना है, यानी आपको वैल्यू पता हो जाना चाहिए सभी का खाली। डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ए सर्कल प्लेट डायमीटर 1.5 मीटर which is placed vertically in water in such a way that the center of the plate is 3 meter below the free surface of water. Find the position of center. यहाँ पे एक प्लेट रखा हुआ है जिसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहां से डिस्टेंस 3 मीटर दिया हुआ है, यानी एच बार का वैल्यू दिया हुआ है। डायमीटर उसका 1.5 है, तो एरिया निकाल लेंगे अगर डायमीटर दिया होता है। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब वाटर है तो उसका रो कितना होगा, 1000 होगा, और जी का वैल्यू 9.81 होता है। एरिया आपको पता है, एच बार का वैल्यू भी दिया हुआ है। टोटल फोर्स निकल गया। अब आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए। तो सेंटर ऑफ प्रेशर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जरूरत पड़ेगा अप टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, फ्री सरफेस से। तो पाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी सर्कल के लिए क्या होता है, पाई बाई 64 डी के पावर 4 पुट करेंगे, आई जी का वैल्यू आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, एच स्टार इक्वल टू एच बार प्लस आई जी अपॉन एरिया इंटू एच बार। वैल्यू यहाँ पे सभी एच बार का वैल्यू दिया हुआ था, आई जी का वैल्यू निकाल चुके, एरिया का वैल्यू निकाल चुके, एच बार का वैल्यू पुट कर दिए, आपका एच स्टार यानी सेंटर ऑफ प्रेशर भी निकल गया। क्वेश्चन लास्ट होता है, और यहाँ पे 20 सीरीज क्वेश्चन है, ये हम अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन दे दिए, आप अपने तरफ से भी कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम कहेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थ्योरी देख लीजिएगा तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। एमोंग पाथ लाइन, स्टीम लाइन और स्टिक लाइन मॉडल नंबर 4 में बताया गया, थ्योरी वहां पे पढ़ाया गया, ठीक है। क्लासिफिकेशन फ्लूइड बेस्ड ऑन द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको मॉड्यूल फर्स्ट में ही पढ़ाए थे, ये बगल में लिख दिए मॉड्यूल 4 में इसका आंसर होगा, मॉड्यूल फर्स्ट में होगा। मैराथन देख लीजिएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है कुछ के लिए। और पूरा लेक्चर देखिएगा तब 5 तक तो करवाया गया। तो वेंचुरी मीटर क्या है और ऑफिस मीटर क्या है, माने किस वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज निकालते थे और ऑफिस मीटर से भी डिस्चार्ज निकालते थे, लेकिन पाइटोट ट्यूब से क्या निकालते थे हम लोग, वेलोसिटी निकालते थे, ठीक है। डिफाइन सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, कैपिलरिटी, ये तीनों में कोई भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए हो सकता है या लॉन्ग लिखने के हो सकता है या इसका डेरिवेशन करने का हो सकता है। तो सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी या कैपिलरिटी इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। साइफन क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, इसका प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। प्रिंसिपल डॉन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, मास डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, उसके बारे में जानना है। तो ये मॉड्यूल आप मैराथन देखे होंगे तो वो चीज यहाँ पे बताया गया होगा, रेगुलर क्लास देखे होंगे तो ये डिस्कस किया गया होगा, बताया गया होगा। टाइप्स ऑफ प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, वो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ड्राइव एंड लिफ्ट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, बाउंड्री लेयर में होगा आंसर इसका। लॉसेस इन द पाइप देखना है, ठीक है, पाइप में कितने टाइप्स के लॉसेस होते हैं उसको मॉड्यूल नंबर 7 में इसका आंसर होगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फ्लोइंग, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन क्या होता है, फ्लो नेट क्या होता है, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन यानी फाई क्या होता है उसके बारे में जानना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं डिराइव कंटिन्यूटी इक्वेशन या बर्नौलीज इक्वेशन, ये दोनों कोई में एक रह सकता है, ठीक है। बाकी का 11 क्वेश्चन इधर हो गया। 12 से 20 तक आपको क्या कर लेना है, न्यूमेरिकल कर लेना है, जिसमें न्यूमेरिकल क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो जो
फ्लूइड प्रॉपर्टीज था, जो फ्लूइड प्रॉपर्टीज था उस पे छोटा छोटा क्वेश्चन बना लीजिएगा, आ सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में नहीं है तो उससे क्या हो गया, क्वेश्चन इससे आ सकता है फ्लूइड प्रॉपर्टीज से। जैसे मास डेंसिटी निकालना हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना हो गया, ठीक है, स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना हो गया, ये सब से क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला तो हो गया 12, चलिए 12 नंबर ये हो गया। 13 नंबर में आप क्या देख लीजिएगा, U2 मैनोमीटर में जितने भी टाइप्स का था, पिजोमेट्रिक था, डिफरेंशियल मैनोमीटर था, इन्वर्टेड वाला था, वो सभी का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा, तो आपका 13 पॉइंट क्लियर हो जाएगा। 14 नंबर में आते हैं, तो 14 नंबर में आते हैं तो और क्या देखना है आपको, उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन रहेगा। जैसे फोर्स जो अभी देख रहे थे, फोर्स इक्वल टू क्या था, हम लोग लगा रहे थे रो जी एरिया इंटू एच बार, सेंटर ऑफ प्रेशर क्या निकालते थे, एच बार प्लस आई जी बटा एरिया इंटू क्या, एच बार। ये कहाँ पे होगा, अभी लेक्चर देखिएगा, हाल फिलहाल में ही डाले थे, ये वाला पढ़ लीजिएगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स वाला। मॉड्यूल 4 जाइएगा, मॉड्यूल 2 जाइएगा, मॉड्यूल 2 जाइएगा, मॉड्यूल 2 में लास्ट में 3 वीडियो होगा, ठीक है, लेक्चर करके होगा ना, उसके बाद लास्ट मॉड्यूल 3 के पहले 2-3 वीडियो होगा, यानी शायद कितना होगा, 5 पार्ट में, शायद नहीं 5 पार्ट में, देख लीजिएगा, 3 पार्ट होगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन करके होगा। मॉड्यूल 2 का जाइएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा राजीव पाठशाला पे, तो प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पे फ्लूइड मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 2 नीचे खोजते आइएगा, तो वहां पे लास्ट में 3 वीडियो, मॉड्यूल 3 के पहले 3 वीडियो मिलेगा, उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको टोटल फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हो गया आपका कईवा नंबर पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट। 5वां नंबर पॉइंट पे, 15वां नंबर पॉइंट पे आते हैं, तो आपको मॉड्यूल नंबर 3 कंप्लीट करना है, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3, मॉड्यूल नंबर 3 में क्या था, मॉड्यूल नंबर 3 में आपको फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ना है। वहां पे आपको टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में बताए थे, स्टीडी एंड अनस्टीडी फ्लो, इरोटेशनल, रोटेशनल, और क्या था बाबू, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा, लैमिनार होगा, टर्बुलेंट होगा, ठीक है। तो ये सब फ्लो, हाँ देखिए इसमें लिखना भूल गए, इसको लिख लीजिएगा, आपका जो था ना टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज, ये इसका लेक्चर लिया हुआ है, मॉड्यूल नंबर 3 में जाके पढ़िएगा इसको, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 3 जाके वीडियो देखिएगा, थ्योरी पढ़ाया गया उसमें, टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़िएगा, फर्स्ट लेक्चर में होगा, मॉड्यूल 3 के फर्स्ट वाला में होगा, टाइप्स ऑफ फ्लूइड होगा, फ्लूइड फ्लो, जिसमें आपको स्टीडी, अनस्टीडी, रोटेशनल, रोटेशनल, लैमिनार कब होता है, टर्बुलेंट कब होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, कंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल के बारे में बताएगा। इससे भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, तो ये 16 नंबर हो गया। उसके बाद इससे क्वेश्चन होगा डिस्चार्ज निकालने के लिए, ठीक है, तो उसको सीख लीजिएगा। उसके बाद आइएगा 17 नंबर पे बढ़ते हैं, तो मॉड्यूल नंबर 4 देख लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर 4 देखिएगा। मॉड्यूल नंबर 4 में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, तो मॉड्यूल 4 के बारे में बता देते हैं। वहां पे हम लोग वेंचुरी मीटर के बारे में पढ़े थे, और इफिस मीटर के बारे में पढ़े थे, अपाइटोट ट्यूब के बारे में पढ़े थे, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इससे भी आपका क्वेश्चन देख रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए तो देख रहे हैं ना कि जो हम बता रहे हैं यहाँ पे वही सबसे क्वेश्चन रह रहा है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आगे भी रह रहा है, लेकिन हमको 9 क्वेश्चन में 5 ही क्वेश्चन करना होता है, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव होता है, यानी 4 ही क्वेश्चन करना होता है, तब टोटल से मतलब ही नहीं है, ठीक है। हमको जितना क्वेश्चन सोल्व हो जाए उतना ही से मतलब है, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया क्वेश्चन 5। अगर हम बात करें मॉड्यूल नंबर 5 का, तो हाँ लैमिनार फ्लो के बारे में था, उससे भी क्वेश्चन होगा, उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना काफी है, बाकी अब प्रैक्टिस अब तो लास्ट है, अब इसके बाद कोई वीडियो बनेगा नहीं। आपको क्या करना है, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, सॉम पे चलेंगे। आप लोग कल एग्जाम दीजिए, उसके बाद एग्जाम आप देकर आइएगा, तो यहाँ पे जिस तरह से अभी फ्लूइड हम लोग कंप्लीट किए, उसी तरह से सॉम का है ना एग्जाम नेक्स्ट वाला में, तो उसका सॉम का चलेंगे। सॉम में भी इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उसका मॉड्यूल नंबर 5 तक आई होप कंप्लीट होगा, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 का छूट गया था मोहर सर्कल वाला, तो उसको करवा देंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसका भी कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके पास है ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास है ही, आपका नोट्स प्रोवाइड जो राजीव पाठशाला का फुल नोट्स है फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो भी आपके पास है, ऑर्गेनाइजर भी दे दिया गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दे दिया गया है, हैंड रिटेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिया गया, तो अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो आई होप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक बार ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इतना देख लीजिएगा तो खुद से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा, किसी दूसरे पे भरोसा रहने से वहां कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे सब अपने लिखने के लिए होते हैं, ठीक है।
तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, सबको अपना सीजीपीए इंक्रीज करना होता है, इसलिए अपना खुद पे भरोसा करके चलिए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। दे दिया तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो इतना ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, 4 साल का ऑब्जेक्टिव हो गया, इससे आपको 7 क्वेश्चन नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।